प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अलख निरंजन शब्द किन किन रूपों में जाप किया जाता है और किस किस भगवान का ये अलख निरंजन जो शब्द है वो आता है। तो प्रेमी भक्तजनों, वीडियो को ध्यान से सुनना। अलख निरंजन, अलख निरंजन का जाप जो है, इसका पूरा जो अलख निरंजन शब्द है ये शॉर्ट शब्द है, और अलख निरंजन जो शब्द है इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ओम अलख निरंजन, निरंजन अलख निरंजन, भव भय भंजन, कुंजन अलख निरंजन, शंभु पुष्टि वर्धनम। अगर हम छोटे से शब्द अलख निरंजन का जाप करते हैं तब भी आपको उतना ही लाभ होगा भक्तजनों जाप का, जितना कि इस श्लोक से लाभ हुआ होता है। तो मैंने ये अलख निरंजन का पूरा शब्द जो है वो मैंने बताया। अलख निरंजन दत्तात्रेय जो भगवान हैं उनका एक प्रचलित जय घोष है। नाथ योगी इसे सृष्टिकर्ता के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अलख का मतलब होता है अदर्शक और निरंजन का मतलब होता है बेदाग। तो इसका शास्त्रों के मुताबिक मंत्र जाप का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अलख निरंजन का जाप से मानसिक शांति और अंगूठे के साथ मध्यमा उंगली से जाप करना चाहिए। सिद्धि के लिए अंगूठा और अनामिका उंगली से जाप करना चाहिए। सर्व सिद्धि के लिए कनिष्ठा उंगली और अंगूठे को मिलाकर जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने के बाद जल का छिड़काव करना हिंदू धर्म में अहम माना जाता है। भक्तजनों, मंत्र जाप से शरीर और मन स्वस्थ रहता है और व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है। मंत्र जाप से तंत्रिका तंत्र शांत होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। भक्तजनों, तो अलख निरंजन का जो है आप रुद्राक्ष की माला पे जाप करना है आपको। ये भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी महाराज और बाबा मस्तनाथ जी महाराज और जितने भी सिद्ध पीठ हैं, सिद्ध योगी हैं नाथ संप्रदाय के, वो अलख निरंजन का जाप करते हैं। अलख निरंजन से आपके शरीर में वो शक्ति प्रदान होती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अलख निरंजन भगवान शिव के लिए भी प्रयोग होता है, माता पार्वती के लिए भी प्रयोग होता है, और गोरखनाथ जी महाराज और बाबा मस्तनाथ जी महाराज और नाथ जो नवनाथ हैं और 84 सिद्ध हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम अलख निरंजन की जो जानकारी दी या जो गुरु हुए अलख निरंजन शब्द के जाप करने के लिए, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं, उनके जो गुरु भगवान दत्तात्रेय थे, तो उन्होंने भी अलख निरंजन का जाप किया और अपने जीवन में सर्व सिद्धि प्राप्त की। अलख निरंजन मूलतः गुरु गोरखनाथ जी के शब्द माने जाते हैं, जो नाथ संप्रदाय के अनुयायियों और अन्य साधु संतों द्वारा समाज में जागरण और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाकर बोले जाते हैं। तो अलख निरंजन जो है शब्द, जिसका अर्थ जिसे ना देखा जा सके, तेज दिव्य प्रकाश परम शक्ति, अंजन अर्थात अज्ञान। इस प्रकार निरंजन का अर्थ हुआ अज्ञानता नष्ट होना। तो इस प्रकार अलख निरंजन का भाव हुआ परमात्मा ज्ञान का एक ऐसा दिव्य तेज जिसे देख पाना संभव न होते हुए भी उसे अंतरात्मा के साथ साक्षात्कार करना। तो अलख निरंजन शब्द का ये अलख का अर्थ जगाना और निरंजन का अर्थ मैंने बताया कि अनंत काल तक रहने वाली परम शक्ति या स्वामी। इस प्रकार किसी साधु द्वारा अलख निरंजन पुकारने का अर्थ है कि हे अनंत काल के स्वामी परमात्मा जागो, देखो हम आपको पुकार रहे हैं। तो भक्तजनों, तो परम पिता परमात्मा जिसे देखा नहीं जा सकता हर जगह कण कण में उपस्थित है भक्तजनों। तो इस शब्द की कमाई कीजिए और अलख निरंजन शब्द का जो जाप है वो पर ब्रह्मा ईश्वर के लिए यही कुछ कहा जाता है कि जो उनकी कृपा प्राप्त होगी आपको,
अलख निरंजन शब्द का आप जाप गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के सामने लाल कपड़ा बिछा के, जोत और धूप और नैवेद्य चढ़ा के, फूल चढ़ा के आप रुद्राक्ष की माला पे जाप कीजिए। किसी कोई भी नाथ जो संप्रदाय का जो भी योगी है उसके सामने आप अलख निरंजन का जाप कर सकते हैं। तो आपने सुना भक्तजनों की अलख निरंजन जाप के क्या क्या फायदे हैं, कैसे जाप करना है और किस तरह जाप करना है। तो मैंने ये सब कुछ बताया। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो।